चलो कैदी बोलते हैं, जो कैदी हैं उनमें से मेजॉरिटी गरीब हैं और माइनॉरिटी अमीर हैं। सर जेल किस तरह से इन लोगों के बीच जस्टिस डिलीवर करता है? क्या जेल में मार पिटाई होती है? क्या जेल इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन साफ करता है कि तुम अमीर आदमी हो तो तुम्हें जेल के अंदर अच्छा कैबिन मिलेगा, तुम गरीब हो? क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है कि जेल को आप आइसोलेशन में तो रख नहीं सकते। जो समाज की स्थिति बाहर होती है वो जेल के अंदर भी होगी। जेल के बाहर अगर आप जो है पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो तो ये तो बिल्कुल बेकार सोच होगी कि आप सोचो कि जेल के अंदर वो चीज़ नहीं खरीद सकता। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी फैसिलिटी खरीद सकते हो। ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट है और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपके पास बेहताशा पैसा है तो आप पूरी जेल के जो है आप अनक्राउंड सुपरिटेंडेंट जेल बन जाते हो और जेल को आप चला सकते हो जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो। जैसे अभी कोई ऐसी कहानी है आपके दिमाग में? हाँ, सुकेश चंद्रशेखर का केस आपने देखा है। हाँ। सुकेश चंद्रशेखर के केस में मैं तो अखबारों में जो आया है और जो फैक्ट है वो रोहिणी जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में वहाँ बंद था। वहाँ पे उसने पूरे स्टाफ को, जो रोहिणी जेल थी उसमें करीब 125 लोगों का स्टाफ था, सबको आप जो उसकी सैलरी है उसके बराबर हर महीने आप उनको दे रहे थे। और उसका नतीजा ये था कि आप पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे थे। आपने 200 करोड़ जेल में बैठे हुए एक्सटॉर्ट कर दिए रैन बैक्सी वालों से। कोई आपको नहीं रोक रहा था। आपको हीरोइनें मिलने आ रही थी जेल में, हीरोइनें उनको आप मिलने दे रहे थे। और अगर आप गलत करते हो तो भुगतना ही पड़ता है। अब 2-3 सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर हैं, 8-10 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर हैं, बंद है। वो कई सालों से बंद है। उसके मामले के चलते उस केस के मामले में ऐसे ही मैंने सुब्रतो राय सहारा का केस देखा। वो तो बहुत पैसे वाला आदमी था। हमारा जो उस टाइम पे सुपरबास हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो नंबर 2 है, उनके पास जाते थे। मेरे को भी उनके साथ जाने का मौका मिला उसमें। एक तो सब तरीके की आपने उनको फैसिलिटी दी हुई थी, सब तरीके जो भी आप सोच सकते हो सब फैसिलिटी आपने दी हुई थी। उसके बाद जो है, जो फैसिलिटी दी हुई है, उसके बाद जब ये उनके पास जाते थे, उनकी जहाँ पे उनको रखा हुआ था उनके पैरों को हाथ लगाते थे। मुझे ये चीज़ इतनी गंदी लगती थी कि आप डीजी लेवल है आपका या आईजी लेवल है, आप उनके पैरों को हाथ लगा रहे हो और साफ साफ करके उनको वो करते थे। मैं एक छोटा सा आदमी उनके सामने उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देनी है तो सारा श्री कह के कर देते, ये उसको साफ कहते थे। तो मैंने जब ये देखा, ये 2 केस तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सिस्टम को खरीद सकते हैं। इसके बाद चार्ल्स सोबराज था, उसका तो कहते थे कि ही इज रनिंग तिहाड़ जेल। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखो तो मैं आपका टाइम देख रहा था, शायद आप उसके तुरंत बाद ही ज्वाइन किए। मैंने तुरंत बाद मैंने ज्वाइन किया था। मतलब तब वो वहीं पे था, जेल में था। अच्छा, आप थे उस समय पे? हाँ, 1981 में वो छूटा, 96 में। तो 1981 में मैं बिकनी किलर जैसे कहते हैं, जिसको बिकनी किलर कहते थे, उसका बहुत अखबारों में आता रहता था कि ही इज रनिंग तिहाड़ जेल। तो ये शुरू से होता है और आखिर तक मैंने जब तक जेल पे रहा हूँ 2016 तक, तो हमने देखा है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होगा वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिस्टम को खरीदता है। अगर आपने सिस्टम को खरीदा है और अगर आप जितने आप सक्षम हो उतनी सुविधाएं आप जेल के अंदर ले सकते हो। अब मैं सुब्रतो राय सहारा की बात कर रहा हूँ। जब वो जेल में थे तो मैं केजरीवाल जी के पास चला गया। मैं आपकी पॉलिटिकल लेनिंग नहीं जानता हूँ, पर मैं कहता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं केजरीवाल जी के पास चला गया, वो हमारे सीएम थे और जो हमारे जेल मंत्री थे। अच्छा, सहारा इस समय तक थे जेल में जब केजरीवाल जी थे? हाँ, ओके। तो सतिंदर जैन जो है जेल मंत्री थे। तो सतिंदर जैन जी, मैं जिस जगह पे रहता हूँ सैनिक विहार वो है जहाँ पे मेरा घर था, मेरे को सवाल उन पर भी पूछना था कि उनको भी सुविधाएं मिल रही थी। तो वो उस टाइम पे मैं सतिंदर जैन जी के पास गया क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती थी, क्योंकि मेरे एरिया के एमएलए थे वो। मैं सतिंदर जैन जी के पास गया। उससे पहले मैं इनके पास गया, केजरीवाल जी के पास, क्योंकि केजरीवाल जी के पास
जब भी मैं जाता था तो ये अप्रोप्रिएट था, वो जेल मंत्री को बुला लेते थे, जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे जेल में इवन लड़कियां तक जो है सारा श्री के पास आ रही हैं, क्योंकि लड़कियां आती थी, वो जो इनकी एयरलाइन भी चलती थी, उनकी जो एयरलाइन चलती थी उसकी जो एयर होस्टेस वगैरह वो आती थी एज ए सेक्रेटरीट, वो उसमें उनको एक सुविधा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, वो सुविधा दी हुई थी कि टाइपिंग वगैरह या जो सेक्रेटरीट के लिए जो भी फैसिलिटी होती है वो देंगे। तो उसकी वो आती थी उसी के बहाने, पर जो होता था वो गलत ही होता था। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे को हमेशा जब भी मैं कोर्ट में तब उस टाइम पे लॉ लीगल एडवाइज़र था, तो मैंने कहा क्योंकि मुझे कोर्ट्स वगैरह हाई कोर्ट मुझे कहते थे, बहुत सारे जजेस कहते थे कि आप जेल की आत्मा हो और आपको जैसा लगता है जेल के अंदर, जो भी आप चाहते हो कि जेल में सुधार के लिए ये होना चाहिए, आप हमें बताओ, डायरेक्शन इशू करेंगे। और हाई कोर्ट के आप लगा लें कि इंटेलिजेंस से जो है ज़्यादातर सुधार जो है हाई कोर्ट की इंटेलिजेंस, हाई कोर्ट की पैट्रोनेज से हुए हैं। तो हम जाते थे, तो मेरे को जब ये, तो मैंने कहा ये इतना कुछ हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं इनके केजरीवाल जी को बताया मैंने सारा। केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर बुलाया, वहाँ भी सारे सत्येंद्र जैन और दूसरे लोग थे वहाँ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे खिलाफ हुआ, जिसके लिए मैं गया था उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि मैं जब रिटायर हो रहा था, आप 16 में रिटायर हुए हैं? 2016 में रिटायर। और वो कब तक रहे जेल में? 2023 में उनकी मौत हुई है एज पर डेटा। हाँ, तो ये जेल में तो मुझे लग रहा है 17 में शायद निकल गए थे वो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको शायद निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पैसे वगैरह का जो उनका ऑफर था, कितना पैसा, मेन उनका था कि उन्होंने गरीबों का और दूसरे लोगों का पैसा देना वो था। केस पता है। तो उन्होंने फिर पैसा वगैरह देने के लिए फिर दोबारा उन्होंने मांगी थी, रिलैक्सेशन मांगी, तो इनको मिल गई थी, बेल वगैरह दे दी थी। तो मैं जो नेट पे देख पा रहा हूँ, ये 2 साल 1 महीने जेल में रहे, 2014 से 16 तक। हाँ, तो इसका मतलब मैं जुलाई में जैसे हुआ तो उसके 1-2 महीने के बाद ये निकल गए होंगे बाहर। तो उसके बाद मैं रिटायर हो रहा था 2016 जुलाई में। एक हफ्ता पहले मैं 29 जुलाई को रिटायर हुआ। 22 जुलाई को मुझे एक चार्जशीट दे दी 15-20 पेजेस की, कि आपने कोई 10 साल पहले 10 साल पहले मतलब 10 साल पहले मैंने कोई काम किया था ऐसा जो कि ऑब्जेक्शनेबल था। ऑब्जेक्शनेबल क्या था कि मैं ट्रेनिंग का काम भी करता था, प्रिजन स्टाफ को ट्रेनिंग देता था, बीइंग लॉ ऑफिसर। तो उसमें वीडियो प्रोजेक्टर खरीदा था, वीडियो स्क्रीन खरीदी थी, लैपटॉप लिया था, 2 लाख के करीब आसपास होगा ये जो पूरा खरीदा था। तो उन्होंने कहा कि आपने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की उस टाइम पे। 2006 में, 16 में आप रिटायर हो रहे हैं। हाँ, 6 से 8 के बीच में कुछ ऐसा किया है। तो आपने फॉर्मेलिटी, जबकि मैंने उनको कहा कि मैंने तो खरीदा ही नहीं कुछ, मेरे को तो फाइनेंशियल पावर थी नहीं। जो खरीदा था उस टाइम पे जो HOD थे या जो हेड ऑफ ऑफिस थे, उन्होंने खरीदा। मेरे पास तो फाइनेंशियल, उन्होंने खरीदा है। मैं तो खाली एक बीच में उनको एक प्रपोजल दिया था जो उन्होंने मान लिया। तो अब मुझे कैसे कर सकते, पर किसी ने नहीं सुनी। मेरे को चार्जशीट पकड़ा दी, क्योंकि गवर्नमेंट में होता है ये, आप तो गवर्नमेंट में काम किए, कि किसी को भी अगर फिक्स करना है जो 16 सीसी 17 सीसी राजस्थान में होता है, जो आपकी उससे नहीं चल रहा, आपकी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा, तो आप उसको रगड़ दो, रिटायरमेंट बाधित कर दो, पेंशन के लिए मोहताज कर दो, चक्कर काटेगा, थोड़े दिन में सेट हो जाएगा। पेंशन हर महीने आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो स्टाफ को, या बना दो पेंशन। तो इन्होंने मेरे को चार्जशीट दे, इवन दो वो चार्जशीट 6 साल तक चली। 6 साल के बाद उन्होंने मुझे एक्सोनरेट कर दिया, सरकार ने वो चार्जेस वापस ले लिए। पर 6 साल तक इन्होंने जो मुझे खींचा, अब लगाए प्रशांत आदमी होता है, इवन आपकी पूरी फैमिली जो है अंडर स्कैनर आ जाती है। बेटी की शादी करनी थी, बेटे की स्टडी चल रही थी, भगवान की दया से वो इतना बाधित नहीं हुआ,
पर शादी जैसे करनी थी जिस टाइम पे करनी चाहिए वो 2-3 साल जो है आगे डिले हो गई। पर जो होता है मैं सोचता हूँ अच्छे के लिए होता है। इवन दो एक्सोनरेशन के बाद मुझे पैसे भी मिल गए, प्लस मैं पैसे से ज़्यादा इंटरेस्टेड था इंटरेस्ट पे। मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इन्होंने इंटरेस्ट भी दे दिया आराम से। नहीं वैसा, लेकिन उस समय रिटायरमेंट के बाद पैसे की बहुत ये जरूरत खाली होती क्यों है। ये खाली क्यों एक जगह क्योंकि शिकायत मैंने शिकायत की, जिसके खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूँ उसके खिलाफ हर कोई जानते हैं। उसके बाद उससे केजरीवाल जी की ऐसी दोस्ती हो गई। केजरीवाल जी सबको गाली निकालते थे पर उस अफसर को बहुत अच्छा अफसर कहते थे। बाद में इवन दो उस अच्छे अफसर को जो है एक जुडिशियल इंटरवेंशन से नौकरी से निकाला गया। और जिससे आप शिकायत करने गए थे सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री बने, फिर वो भी जेल की यात्रा जेल में आ गए। अरविंद केजरीवाल जी तो 2-3 बार वैसे भी आए थे। और चूंकि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आती है, हाँ, तो सरकार का ही अगर कोई मंत्री जेल में है तो उसको तो फिर जेल घर से ही लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट के किस पेज पे हो। मतलब क्या है कि यहाँ दिल्ली में जो गवर्नर चाहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे तो वो चीज़ होती है। मतलब यहाँ पे हमारा प्रिजन एक्ट कहता है या जो स्टेट एक्ट है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसलिए अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके खिलाफ है तो अगर आपको किसी ने सुविधाएं दे दी तो भाई साहब उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तभी आप देखो जो ये चीजें उजागर क्यों हुई है, सत्येंद्र जैन की या अरविंद केजरीवाल की चीजें उजागर क्यों हुई है, क्योंकि एलजी वाज नॉट ऑन द सेम पेज। किसी ने देखा कि हाँ मुखबरी की कि ये देखो हो रहा है, तो उन्होंने एकदम एक्शन ले लिया। उनके इवन डीजी जो उस टाइम पे थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। उन बेचारों को आगे डीजी पुलिस बनना था वो नहीं बन पाए। तो ये सब चीज अगर आप सेम पेज पे हो तो फिर तो आप जो सुविधाएं लूटो, और अगर आप सेम पेज पे नहीं हो एलजी के साथ तो फिर आप नहीं कर सकते। तो सर एक बात बताओ, ये तो आपने पैसे वालों की बात बताई जो पैसे से सारा सिस्टम खरीद ले गए। तो इस तरह से तो सर कोई आज अगर हम सुन भी रहा होगा तो उसको आज के सेशन में ये तो समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ी चीज पैसा है। पैसा लेकर के अपराध किया जाए तो उसके लिए तो सुविधाएं वहां दिख रही हैं उसे।